तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आते। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुण के बारे में बताया गया है। यह बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सुख कर पहले संकेत दे देती है। शास्त्रों में यह बात भली प्रकार उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान है, जिसके कारण से इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारिक लाभ मिलेगा बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का भी ज्ञान प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधों में से एक है। इनकी प्रतिदिन पूजा अनिवार्य है। तुलसी पूजन करने से और रोज तुलसी के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए, अन्यथा इससे देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी में तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने से पूर्व अक्षत, चंदन, रोली और अगर रोली न हो तो हल्दी को तुलसी के पौधे पर अर्पित करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 7, 11, 21 या 111 बार परिक्रमा कर सकते हैं और उसके बाद माँ तुलसी का ध्यान कीजिए। इसके बाद तुलसी के पत्ते डालकर प्रसाद वितरित करें। दिन ढलने के दौरान तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में कलह कलेश का वातावरण नहीं बनता और सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगाया था। एक मान्यता है कि लंकापति नरेश, रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे। यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ये पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ इस एक जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी। आइए जानते हैं तुलसी माता को जल देने का नियम। माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न न ग्रहण करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा जल्द खराब हो जाता है। कभी भी रविवार को एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह न तोड़ें। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़ें तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले लें। इसे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से ना तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी में जल अर्पित करते समय तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। हमें आशा है मित्रों आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।